राजस्थान की तपती रेत, रंग बिरंगे घाघरे और ऊंटों की घंटियों के बीच कहानियां बसती हैं सच्चाई, बुद्धिमानी और हिम्मत की। ऐसी ही एक कहानी है गोवरी की, जो साधारण घर की लड़की थी लेकिन उसका दिमाग राजाओं से कम न था। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास एक छोटा सा गांव था, नाम था बानासर। वहां के लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, धर्मू। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक बेटी गोवरी। गोवरी गांव भर में अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी। कभी किसी का मसला फंस जाए तो लोग कहते, गोवरी से पूछ ले, वो कोई उपाय निकाल देगी। धर्मू ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया था। वो संस्कृत के श्लोक भी जानती थी और बाजार की चालें भी समझती थी। पर उस साल बारिश ने साथ नहीं दिया। खेत सूखे रह गए और अनाज एक दाना भी नहीं उपजा। धर्मू को मजबूरी में गांव के साहूकार लालचंद से कर्ज लेना पड़ा। लालचंद का नाम ही उसकी असलियत बताने को काफी था। वो गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें, बैल और यहाँ तक कि लोग तक गिरवी रखवा लेता था। लालचंद ने 500 रुपयों का कर्ज दिया और कहा, धर्मू, 1 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो तेरी बेटी को अपने हवेली में काम पे रख लूंगा। अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन मेरी मर्जी चलेगी। धर्मू काम पे उठा, लेकिन पेट की आग ने उसे मना नहीं किया। वो चुपचाप हामी भर आया। जब गोवरी को ये बात पता चली, उसका खून खौल गया। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं उस साहूकार को ऐसे हराऊंगी कि उम्र भर किसी बेटी का नाम गिरवी रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले दिन गोवरी सीधे साहूकार के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, सेठ जी, अगर आपकी हिम्मत हो तो मैं आपसे एक शर्त रखना चाहती हूँ। साहूकार ने हंसते हुए कहा, क्या बात है लड़की, बड़ी अकड़ से बात करती है। गोवरी बोली, आप मुझसे 3 पहेलियां पूछिए। अगर मैं हार गई तो आपकी दासी बन जाऊंगी, लेकिन अगर जीत गई तो कर्ज माफ और आप इस गांव से चले जाएंगे। साहूकार को ये खेल पसंद आया। भीड़ जमा हो गई, लोग कानाफूसी करने लगे, देखो गोवरी ने फिर कोई चाल चली है। साहूकार ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हर किसी को खा जाती है। गोवरी ने बिना सोचे कहा, समय। समय को कोई नहीं देखता, लेकिन वही सबको खा जाता है। लोगों की आंखें चमक उठीं, तालियां बजने लगीं। साहूकार ने अब की बार थोड़ा सोचा, फिर बोला, ऐसी चीज जो जितनी भरी हो उतनी हल्की लगे और जितनी खाली हो उतनी भारी। गोवरी मुस्कुराई, भूख। जब पेट भरा हो तो तन हल्का लगता है, जब भूख लगी हो तो मन भारी। अब साहूकार की पेशानी पर पसीना आ गया। अब साहूकार ने सोचा, तीसरी पहेली में इसे उलझा ही देता हूँ। उसने अपनी पगड़ी के अंदर से एक मुट्ठी मिट्टी निकालकर मुट्ठी में छिपा ली और पूछा, मेरी मुट्ठी में जो है वो अगर बता दिया तो तुम जीत जाओगी। लोगों की सांसें रुक गईं, सब चुप। गोवरी ने साहूकार की आंखों में झांका और फिर मुस्कुराकर बोली, आपकी मुट्ठी में मिट्टी है और ये उस जमीन की है जिसे आप लोगों से जबरदस्ती लेते हैं। लोगों ने एक साथ शोर मचाया, सही कहा, बिल्कुल यही खेल करता है ये। अब तो गांव का सरपंच भी आ गया। उसने साहूकार की पगड़ी की तलाशी ली, सच में मिट्टी निकली। सरपंच ने गुस्से से कहा, लालचंद, अब तू इस गांव से चला जा, और गोवरी, आज से तू हमारे गांव की गौरव बन गई। लोगों ने गोवरी को फूलों से नहलाया। उसकी बुद्धिमानी ने न केवल उसके पिता का मान रखा, बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी लालचंद जैसे शोषकों से बचाया। उस दिन गांव में एक नई कहावत बन गई, जहां बेटी को पढ़ाया जाता है वहां जुल्म टिक नहीं पाता।